सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो में थोड़ा सा पहले हम कल का देख लेते हैं ट्रेड जो लास्ट दिन का ट्रेड था, जिसमें हमने किस तरह से ट्रेड करना चाहिए था और किस तरह से स्कैल्पिंग किया था मैंने थोड़ा सा उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम दूसरी वीडियो में नेक्स्ट एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास कुछ रेंज है। जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो पहले तो मैं देख लेता हूं कि कल का सीन जो है वो क्या है। मीन्स की जो कल था ट्रेड जो था उसका क्या सीन था, उसमें क्या दिख रहा था, क्या प्लान करना चाहिए था। पहले तो ये ट्रेंड लाइन थी। ठीक है, डेली चार्ट में निफ्टी 50 की हम बात करेंगे। ये ट्रेंड लाइन जो थी ये हो गई थी यहाँ पे ब्रेकआउट। इसको भी हटा देता हूं। अब देखो ये जो ट्रेंड लाइन थी ना ये हो गई थी ब्रेकआउट। ठीक है, और ये ब्रेकआउट हुई सीधा जाकर, देखो डब्ल्यू यहाँ पे बना था, उसके बाद वन वे गया सीधा, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बनाकर ब्रेकआउट दिया। तो ऐसे तो सीधा ऊपर नहीं जाना था इसने, तो एक बार इसने ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट तो करना था। ठीक है, उस बेसिस पे हमें क्लियर था कि एक रिटेस्ट यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होगी और ये रिटेस्ट करने आएगा। तो उसने रिटेस्ट करने आया, जैसे भी उसने रिटेस्ट किया देखो फिर से एक बाइंग आई थी इस दिन, फिर से मतलब कि प्रेशर आया नीचे से और ऊपर जाकर ये क्लोज हुआ। ठीक है, उसके बाद अगले दिन फिर ऊपर थोड़ा सा खुला, फिर वही सेलिंग प्रेशर। ये जो बड़ी रेड कैंडल थी इसके हाई और लो को मार्क कर लो, उसके बीच में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल है उसको ऊपर या नीचे ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा, कुछ टाइम लग जाता है। तो उसके बाद हम कुछ वोलेटाइल प्लान कर सकते थे इसके बीच में। तो चलो इतने में डीपली पीछे नहीं जाऊंगा मैं सिर्फ अभी के लास्ट दिन का बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या था ना, जो इस बड़ी कैंडल का लो था ये ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, और उसके बाद 2-3 दिन इन साइड में होल्ड कर रहा है। ठीक है ना, और आप ये बात ध्यान में रखो, हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए था कि ये नीचे से डब्ल्यू पैटर्न बनाकर बायर बायर के हाथ में आया और इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट होने के बाद ऊपर ही जाती है पहले तो। ठीक है, उसके बाद कहीं फिर से नीचे आ जाए तो अलग बात है, लेकिन पहला उसका प्रायोरिटी यही रहता है कि उसको ऊपर ही जाना होता है। तो उस बेसिस पे अगर हम देखें तो जब इसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया ये यहाँ से, उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे सेलिंग नहीं सोचना, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बहुत टाइम बाद ब्रेक हुई है, तो इतना जल्दी ये अंदर नहीं आ जाएगा। ठीक है, और ये बैक टू बैक सीधा रेड रेड बनाकर भी अंदर नहीं आएगा, क्योंकि बायर्स बायर्स का बिल्कुल माइंडसेट यहाँ पे पॉजिटिव हो चुका है। ठीक है, उस बेसिस पे हमें यहाँ पे देखना चाहिए था कि हम अब यहाँ पे हो क्या रहा था। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको ओवरव्यू पता चल गया थोड़ा सा कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी, उसको रीटेस्ट करना था। उसके बाद देखो ना, ये 2-3 दिन से इसी रेंज के अंदर होल्ड कर रहा था, यहाँ कहीं ही होल्ड कर रहा था, ये लो नहीं निकल रहा और ये हाई, मीन्स की इसमें के बीच में साइडवेज हो रहा। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए था, इसी डेली कैंडल के हिसाब से इस बड़े लो को, बड़ी कैंडल का लो उसको मार्क कर लो। ठीक है, उसके बाद बड़ी कैंडल का जो हाई है वो मार्क कर लो कि इसके बीच में कुछ टाइम में अब हमें वॉल्टिलिटी मिलेगी और मैक्सिमम ट्रेड प्लान होगा यहाँ से बॉटम से बाइंग साइड के लिए। ठीक है, और दूसरा ये जो छोटी सी रेंज में चल रहा था ना 3 दिनों से 2 दिनों से, उसको मार्क कर लो, थोड़ा सा इनसाइड कैंडल है उसको मार्क कर लो। मीन्स कि मैंने क्या एरिया ले लिया, एक नीचे से ये सपोर्ट मिल गया मुझे, उसके बाद ये बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये छोटा रेजिस्टेंस है जो जिसके बीच में ही चलता हुआ चल रहा था। ठीक है, तो अभी ये 2 दिन से मान लो उसके बीच में चल रहा था, तो मैंने उसको मार्क कर लिया। अब ये दिन आने वाला है मान लो, ठीक है, ये रेड वाला जो है, अब इसको देखेंगे इस दिन हम कैसे ट्रेड करना था। तो हमें मोटा मोटा सा डेली चार्ट में क्लियर हो गया कि ये हमारे पास कुछ लेवल्स निकले हुए। ठीक है, और लेवल्स निकले और जिस तरह से ये नीचे को आ रहा है इसमें सेलिंग का प्रेशर कम हो रहा है। अब ये सेलर्स नहीं हो इसमें है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग थी ज्यादातर, तो क्योंकि ये सेलर्स का एरिया नहीं है, यहाँ पे सेलर एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद बाहर खड़ा है ट्रेंड लाइन के। अगर तो ये अंदर खड़ा होता है इस ट्रेंड लाइन के तब तो सेलर एक्टिव हो सकते थे, लेकिन ये बाहर करते हैं, यहाँ पे सेलर एक्टिव नहीं, ये सिर्फ प्रॉफिट बुक करेंगे ये लोग। ठीक है, उसके बाद आप देखो हर कैंडल में जो रेड कैंडल आ रही है उसमें हर कैंडल में नीचे से रिजेक्शन मिल रहा है, इसकी बार फिर ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इस कैंडल में भी रिजेक्शन मिला। ठीक है, उसके बाद ये तो चलो छोटी छोटी इनसाइड कैंडल ही बन गई, इसमें तो कोई डिसाइड ही नहीं हुआ। तो मैं इसके सेलर की कोई अग्रेसिव कैंडल भी क्लोज नहीं हुई, इट मीन की बायर यहाँ पे एक्टिव है कहीं ना कहीं। तो उस बेसिस पे हमें देखना चाहिए था कि हमें कुछ बाइंग का ही ट्रेड प्लान करने चाहिए थे यहाँ पे, जहाँ कुछ वॉलिटिलिटी के हिसाब से ट्रेड छोटे छोटे प्लान करने चाहिए थे। अब हमारे पास ये 2 दिन का रेंज आ गया मान लो। ठीक है, एक तो बड़ा रेंज आ गया रेड कैंडल का, और दूसरा हमारे पास जो इनसाइड कैंडल छोटी छोटी दो बनी थी इसका रेंज मिल गया। अब हम इसको छोटे टाइम में जाकर देखते हैं जो हमें प्लान कैसे करना चाहिए था ट्रेड।
अब मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगा, जो ट्रेंड लाइन बड़े टाइम पे ड्रॉ करी इसको मैं हटा देता हूँ, ये अभी काम ही नहीं आएगी। और देखो ये लेवल्स जो मैंने वहां पे ड्रॉ करे थे डेली चार्ट में, ये वही है। जो डेली चार्ट में मैंने जो लेवल ड्रॉ करे हुए हैं ये वही लेवल्स हैं, इसको कुछ मैंने अभी नहीं कुछ ऊपर नीचे नहीं किया। अगर इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की जरूरत पड़ी तो मैं वो करूंगा, ठीक है। जैसे जैसे कि मैं एडजस्ट करूंगा, जैसे ऊपर का लेवल जो है वो काफी ऊपर ड्रॉ हुआ है तो उसको मैं थोड़ा नीचे लेके आऊंगा ठीक है, यहाँ कहीं तक, क्योंकि ये क्लोजिंग था लास्ट, तो यहाँ तक मान लो, ठीक है। उसके बाद हमें ये बॉटम भी मिला हुआ है एक, ठीक है, नीचे से जो बॉटम यहाँ से उठ रहा है, और ये जो बीच में जो इनसाइड कैंडल है जो 2 दिन से इनसाइड ही क्लोज हो रहा था, छोटा छोटा, वो इस रेंज में क्लोज हो रहा था। तो मेरे पास एक ये रेंज थी, नीचे से ये सपोर्ट थी। तो पहले तो ट्रेड हमें इसी के बीच में मिलने थे, यहाँ ऊपर से सेलिंग का मिलना था, नीचे से बाइंग का मिलना था, ठीक है। अब वो मैटर करता, डिपेंड करता है कि किस तरह से हमें वो ट्रेड मिल रहा है, का मार्केट स्ट्रेच होकर नीचे आ रही है तो बाइंग का मिल जाएगा उस बेसिस पे, ठीक है। तो इसके बाद अगर ये इस एरिया को मान लो निकाल देता, निकालने के बाद नेक्स्ट टारगेट जो होते वो यही होते, है ना, क्योंकि यहाँ से होल्ड करके ऊपर गया था और जब गैप डाउन खुला तो यहाँ पर ही खुला था, सीधा नीचे आ गया था, उसके बाद रीटेस्ट करने गया, उस टाइम इसने इसी लेवल को टच किया, तो मेरे पास एक ये लेवल होता, इसको भी मैं एक्सटेंड कर लेता। कहने का मतलब यह है कि मैं यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेता ऐसे करके, इसको चलो यहाँ से ले लो, ये लो, ये मैंने यहाँ से लाइन इसलिए ले ली क्योंकि मैं तो पहले यहाँ से ड्रॉ करने जा रहा था, लेकिन यहाँ पे मुझे बॉटम मिल गया और यहाँ पे भी टचेस मिल गए और ये इस दिन का हाई जो वो भी मिल गया मुझे, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मेरे लिए ये मल्टी टचेस पॉइंट बन गया, ये लो, ठीक है। ये भी टच हो गया ऑलमोस्ट, ये भी ऑलमोस्ट टच हो गया ओपनिंग, तो ठीक है, तो ये लेवल अच्छा ड्रॉ हो गया हमसे। तो इस तरह से मैंने लेवल ड्रॉ कर रखे थे, ठीक है, और यही हमारा प्लान था। अब देखो अब मैं छोटे टाइम में चलता हूँ, 5 मिनट में, ठीक है। अब आप 5 मिनट में ध्यान से समझने की कोशिश करो कि मार्केट ने क्या किया था। मार्केट इस बॉटम से उठ रहा था, अब देखो हमने जो लेवल ड्रॉ किया था नीचे वाला वो काफी नीचे ड्रॉ किया हुआ है हमने, है ना, और उससे अगर देखा जाए वहां से तो चलो उठा था, एक बार यहाँ से उठा था, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे भी रिकवर करके अंदर आ गया, तो लेकिन ये जो बीच में उठा है ये यहाँ से उठ रहा था, इस एरिया से, है ना। तो इसका मतलब कि मुझे ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, या इसको भी मार्क करके रखना पड़ेगा, ये भी काम आ सकता है कहीं मेरे। तो इसको भी चलो मैं एक डॉटेड लाइन से मार्क कर लेता हूँ, इसमें बॉडी के क्लोजिंग ले लेता हूँ, ठीक है, और इसका लो भी ले लेते हैं ये मैंने डॉटेड लाइन लगा दी। ये पहली जो मैंने लाइन लगाई है ये मैंने इन बॉडीज को टचेस करवा कर लगाई है, ठीक है, ताकि बॉडीज टचेस मिल जाए। और जो इसने फालतू नीचे विक लगाए हैं छोटे छोटे, अगर इसको लेना है तो इसको भी आप इसका भी एक और लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने नीचे भी लाइन लगा ली, तो मैं नीचे लाइन नहीं लगाऊंगा, उसको चलो हटा, चलो लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। कहने का मतलब है कि इसको थोड़ा सा अलग से देखना पड़ेगा, ये जोन थोड़ा जो बन रहा है ये एक तरह से बाइंग जोन है, ठीक है, ऐसे करके ये ग्रीन जोन है यहाँ पे तो ये ऐसे करके हमारा ग्रीन जोन था, तो इसको हमें इग्नोर नहीं करना, ठीक है। आगे चलकर मुझे इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, मैं बताऊंगा वो कैसे हमें इसको करना है, क्योंकि मैं ये प्लान कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट इस हॉरिजॉन्टल लाइन से तो उठ ही रहा है, ये जो मैंने नीचे ड्रॉ करी है ब्लैक कलर की यहाँ से, लेकिन उससे पहले ये यहाँ से भी कुछ उठा था एक दो बार, तो मेरे क्या यहाँ पे भी हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, हमें इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसको भी ध्यान में रखा और इसको हम आगे एक्सटेंड कर लिया हमने, ठीक है। सिंपल सिंपल सी चीज है, इसको भी हम आगे एक्सटेंड कर लेंगे, ये लो, ठीक है ना। तो चलो अभी हमारे पास ये लेवल था। अभी देखो अभी मार्केट ने किया क्या, लास्ट दिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर नीचे कर रही थी, लास्ट में सेकंड हाफ में यहाँ पे इसने डब्ल्यू बनाया, ठीक है, और ये इसका नेक लाइन था, ये इसने ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और कंटिन्यू जाकर यहाँ पे क्लोज दे दिया। अब आप देखो यहां से लेकर ये यहाँ तक वन वे गया एक तरह से, मतलब यहाँ से बाइंग आई और ये यहाँ तक इसको लेकर गई और ये यहाँ कहीं क्लोज हो गया, ठीक है। अब इतना ऊपर जाकर क्लोज हुआ है, ठीक है। अब कहां से उठा था, नीचे बॉटम से, है ना, हमारा ये बॉटम ही तो है, इस स्पोर्ट जोन ही तो है, तो स्पोर्ट जोन से उठा और ऊपर जा रहा है। ऊपर हमारा रेजिस्टेंस कौन सा था, रेजिस्टेंस ये जो हमने ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ कर रखी है ये वाली, ठीक है, तो ये मेरा रेजिस्टेंस था। तो इसका मतलब यहाँ से सीधा वन वे उठकर जाएगा और कल को अगर ऊपर खुले और ऊपर खुलकर और ऊपर जाने की कोशिश करे तो इस रेजिस्टेंस को सीधा ब्रेक करके नहीं जा सकता, क्योंकि ये नीचे से उठता हुआ जा रहा है, नीचे से सीधा जा रहा है, ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे इसने यहाँ भी देखो, यहाँ पे भी इसने यहाँ पे क्लोज किया था, मीन्स के यहाँ के क्लोज किया, अब अगर ऊपर खुला स्पोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करी, ब्रेकआउट तो दिया लेकिन वो टिका नहीं, क्यों, क्योंकि ये नीचे से सीधा जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ब्रेकआउट नहीं होगा,
ठीक है। ऐसे ब्रेकआउट नीचे से सीधा ऊपर जाकर नहीं कर सकता, इसने यहाँ पे भी यही करने की कोशिश करी, ऊपर गया लेकिन उतना ऊपर फिर जा ही नहीं पाया और रेजिस्टेंस के पास जाकर इसने रेजिस्टेंस लिया। छोटे टाइम में हमें यहाँ पे एम पैटर्न मिला था, तो हमें पता है रेजिस्टेंस, तो हम यहाँ पे इसको सेल कर सकते थे, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा बड़ा टारगेट रखते हो। तो अगर आप स्कैल्पिंग नहीं करते हो तो यहाँ पे इसको एम पैटर्न देकर सेल कर सकते थे, क्योंकि यह रेजिस्टेंस था और नीचे से सीधा उठकर ब्रेक नहीं कर सकता था, ठीक है। और वैसे भी इस दिन फ्राइडे था, तो फ्राइडे में तो वैसे वॉल्यूम कम होता है ना, तो वहां वैसे नहीं जा सकता था। तो यहाँ पे हमें एम पैटर्न देखकर सेल करना चाहिए था यहाँ इस एरिया में, और टारगेट वो ही फिर से बॉटम, ये बॉटम का टारगेट, और वहां से नीचे आया और ये बॉटम आपको पहले 10 साढ़े 10 बजे तक ही मिल गया और आपके टारगेट डन हो गए होते, ठीक है। तो ये इजी ट्रेड था, तो यहाँ पे आप सिंपल प्लान कर सकते हैं, क्योंकि सीधा वन वे ब्रेक नहीं कर सकता था। दूसरी बात, अगर आप मान लो स्कैल्पिंग करते हो, हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये नीचे सपोर्ट है, सिंपल। अब हम चलते हैं छोटे टाइम में, स्कैल्पिंग 1 मिनट में करते हैं तो उसमें चलते हैं, जो मैंने करने की कोशिश किया था लास्ट टाइम, उसका थोड़ा सा देखते हैं। हाँ देखो, तो हम क्या करते हैं ना, हमें जब पता है कि ये अगर यहाँ से ऊपर रेजिस्टेंस से गिरेगा तो ये इस सपोर्ट तक तो आएगा, ठीक है, तो ये नीचे आता रहा सीधा सीधा ब्रेक करके, तो हमें क्या करना चाहिए था, हमें कुछ ट्रेड मिल सकते थे। जैसे ये मान लो लास्ट क्लोजिंग थी, पिछले दिन की ये क्लोजिंग है, तो मैं इस क्लोजिंग से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये लो इसको थोड़ा सा मोटा करके ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, मान लो, ठीक है। अगर मैंने स्कैल्पिंग, मान लो मेरा मॉर्निंग का स्कैल्प नहीं पकड़ा, अगर मॉर्निंग का स्कैल्प भी पकड़ना होता तो आप देखो कि ये जब यहां से खुलकर इनसाइड कैंडल सी बनी, दोनों साइड रिजेक्शन सा मिला, उसके बाद नीचे आने की कोशिश करी, इसी इसने लास्ट जो हाई था वहां से सपोर्ट लेकर फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, तो जब ये ऊपर गया ना तो एम पैटर्न बन गया, एक ये इसका मीन्स की एम पैटर्न का लेग बन गया और एक ये लेग बन गया। तो जैसे इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, यहाँ पे एक स्कैल्प ट्रेड बन सकता था और इसके ऊपर स्टॉप लॉस, और ये नीचे आने के लिए रेडी था, क्योंकि एम पैटर्न बना था, सेम जगह से रिजेक्शन ले रहा था, और ये आप एक स्कैल्प ले सकते हो जो कि 1/3-4 दे गया आपको, ठीक है, इजीली। तो ये आप ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते थे एक स्कैल्पिंग में। दूसरा, उसके बाद वेट करो, इसको आने दो, ऊपर नीचे करने दो, क्योंकि अब आपको पता है कि बड़े टाइम में अगर यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है रेजिस्टेंस से, तो नीचे तक तो जाएगा, बॉटम तक, है ना तो हमें क्या करना चाहिए था, हमें दूसरा ट्रेड फिर से प्लान करना चाहिए था, क्योंकि वन वे हम स्कैल्प नीचे तक नहीं होल्ड कर पाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना था, उसके बाद जब इसने इसी क्लोजिंग को ब्रेक किया यहाँ से और उसके बाद फ्लैग बनाया, ऊपर आने की कोशिश करी, जब इसने ये फ्लैग ब्रेक किया, यहाँ पे एक और एंट्री बनती और इसके ऊपर स्टॉप लॉस, और फिर ये नीचे का टारगेट रहता जो कि इस लोअर लेवल के पास था, एक ये स्कैल्प हो गया, ठीक है। अब हमें जब एक चीज और पता है कि ये वन वे नीचे आ गया, देखो ये सीधा सीधा करके ना नीचे आ रहा है, ऐसे सीधा सीधा करके नीचे आ रहा है, तो ऐसे जाकर सीधा इस रेजिस्टेंस को, सॉरी इस सपोर्ट को भी सीधा ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ से एक पुल बैक लेगा, ठीक है, एक ऊपर से को पुश आएगा। जैसे ही मान लो ये इसने ब्रेक किया और इसको रिटेस्ट करने जाएगा, फिर नीचे आने की होगा तो फिर नीचे आएगा, तो हम एक यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। जैसे हमें ये ग्रीन कैंडल मिली थी बॉटम पर, इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते थे, क्योंकि ये सपोर्ट के पास था और ये एक बाइंग ट्रेड ले सकते थे खैर ये उतना क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा ये रिस्की लगेगा, तो इसको इग्नोर कर दो, इसको हमें नहीं लेना, ठीक है। हमें सेलिंग साइड लिया था, तो सेलिंग साइड ही हम ट्रेड देखते हैं उसके बाद अगर देखा जाए तो हमें जब ये क्लियर हो रहा है कि अब ये इस रेंज को नहीं निकाल पा रहा, मीन्स की नीचे से इसने डब्ल्यू तो बनाया, इस बॉटम से डब्ल्यू पैटर्न बनाया, अब देखो नीचे से अगर डब्ल्यू बना रहा है, स्पोर्ट पर खड़ा है और वन वे नीचे ऊपर से नीचे आया, तो एक बाइंग का ट्रेड भी बन सकता है। अगर हम यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड बनाए तो स्कैल्पिंग में इसने अच्छे खासे पॉइंट्स ऊपर तक दिए, ठीक है, हालांकि उससे भी ज्यादा ऊपर तक इसने पॉइंट दिए, ये मेरे ख्याल 20 पॉइंट मिले थे शायद प्रीमियम में, और ये 6-7 रुपए का स्टॉप लॉस था, 5 की 6 रुपए का, तो यहाँ पे उससे भी कम था वैसे तो ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे भी ट्रेड बन सकता था। चलो छोड़ो, अब अगर हमें पता है कि इस लेवल्स को ये नहीं निकाल पा रहा, बैक टू बैक रेजिस्टेंस ले रहा है इस लेवल से, तो हमें सिंपल यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना चाहिए था, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, इसको होल्ड कर लो। अब हमें क्लियर हो गया कि अभी इस लेवल को अगर नहीं उठा, इस डब्ल्यू के बाद ऊपर नहीं उठ रहा, फिर से ब्रेक कर रहा है, तो फिर ये नीचे चला जाएगा, तो हमें एक यहाँ पे ट्रेड मिलता और इसी के ऊपर स्टॉप लॉस होता, तो ये फिर से एक नीचे लोअर लेवल तक हमें ये ट्रेड मिला। उसके बाद एक और स्कैल्पिंग का ट्रेड था, जो कि इस जो सपोर्ट था, ये जो सपोर्ट बन रहा था ग्रीन जोन, जब इसने ग्रीन जोन ब्रेक कर दिया, ऊपर ऊपर की तरफ आया, फिर इसने ये जो ट्रेंड लाइन बनाई ना, ये दोबारा से ब्रेक करने की कोशिश करी, इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक करी, रीटेस्ट करा और एक फॉल फिर से दे दिया,
क्योंकि ये अब ये जो स्पोर्ट था ये मल्टी टाइम टेस्टेड था, मल्टी टाइम ये टेस्ट हो चुका था स्पोर्ट, तो ऐसे करके इसको ये देखो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और ये पांचवी बार टेस्ट हो रहा था, तो ये भी नहीं रुकने वाला था, एक बार ब्रेकआउट तो बनता था यहाँ से, और इसने ये ब्रेकआउट दिया और ये डाउन साइड ट्रेड यहाँ से भी कैप्चर किया जा सकता था। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि ये स्पोर्ट जो है, ये जो स्पोर्ट था ये वन वे सीधा ही ऊपर से आया और होल्ड थोड़ा सा करके सीधा ब्रेक कर गया, सीधा नीचे तो यहाँ से नहीं जाएगा, ये भी एक बार रीटेस्ट करने आएगा फिर कंटिन्यू करेगा, तो एक पर इस रीटेस्ट के लिए प्लान भी कर सकते थे, जो कि हमें क्लियर दिख रहा था कि इसने यहाँ पे नीचे डब्ल्यू पैटर्न बनाया था। ये देखो इसने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया और इसने इसको ब्रेकआउट दिया, जब यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ पे एंट्री करो, इसके नीचे स्टॉप लॉस, और आप यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे, और इस टारगेट के बाद ये फ्लो में ही अंदर आ गया, ठीक है, फ्लो में अंदर आ गया तो हमें यहाँ पे एग्जिट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद ये काफी अंदर तक, अब अगर ये फिर से इसी सपोर्ट के ऊपर आया है ना, अगर ये फिर से इसी सपोर्ट के अंदर आ गया, इट मीन्स कि ये फिर आगे रेजिस्टेंस तक जाएगा। रेजिस्टेंस कौन सा, जो ये यहाँ पे होल्ड कर रहा था काफी टाइम से पहले, जिसको इसने ब्रेक करके नीचे आया था, इसको एक्सटेंड कर लो आगे, तो यहाँ तक टारगेट प्लान कर सकते थे, ठीक है। अब इसको टारगेट प्लान किया तो इसके बाद ये वन वे, देखो यहाँ से सीधा वन वे आ गया, तो सीधा ऊपर नहीं जाएगा, इसको कुछ ना कुछ होल्ड करना चाहिए। जब पैटर्न बनाया, इसने फिर से फ्लैग बनाया नीचे की तरफ, और फ्लैग को फिर से ब्रेकआउट दिया, जब ब्रेकआउट दिया यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये भी मैंने ट्रेड लिया था, तो यहाँ पे फिर से इसने एक बाइंग का ट्रेड अच्छा दिया। अब ये इसलिए दे रहा है बैक टू बैक क्योंकि ये सभी लेवल मल्टी टाइम टेस्टेड है, तो आपको यहाँ जहां भी ट्रेड मिलता है आपको लेना तो चाहिए था। तो ये एक ट्रेड था फिर से बाइंग का, क्योंकि ये जो लेवल था ना, इसको एक्सटेंड करता हूँ, रुको, ये देखो, ये जो लेवल था ये मल्टी टाइम टेस्टर था, एक बार देखो, दो बार, तीन बार, चार बार, ठीक है, और ये पांचवी बार टेस्ट किया इसने, पांचवी बार सीधा नीचे से आकर टेस्ट किया, तो ऐसे सीधा तो इसको ब्रेक नहीं कर सकता था, इसको यहाँ पे होल्ड तो करना था और पास में से ब्रेक करना। तो जब ये फिर से होल्ड किया, इसने फ्लैग बनाया, फिर ब्रेकआउट जब दे रहा था, तो चार पांच, तो सिक्स टाइम टेस्ट कर रहा था, देखो, तो सिक्स टाइम तो ये ब्रेक कर देगा ना, फिर सिक्स टाइम इसने जब टच किया, सीधा ब्रेक किया, ऊपर का रेजिस्टेंस भी था, वहां से एक छोटा सा पुल बैक लिया, फिर एक उसका भी ब्रेकआउट दे दिया। तो मल्टी टाइम लेवल जब टेस्टेड हो जाते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो ये चलो, ये तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ये काफी सिंपल सिंपल ट्रेड थे इसमें, क्योंकि स्कैल्पिंग में काफी सिंपल ट्रेड थे छोटे छोटे, जो कि काफी अच्छे से वर्क कर रहे थे। खैर, अभी अगर 5 मिनट के हिसाब से देखें, 5 मिनट के हिसाब से आप सिंपल दो ट्रेड प्लान कर सकते थे। वो कौन से, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड करने थे, 5 मिनट के हिसाब से, जब हमारे पास ये रेंज है ना, कि ये ऊपर से रेंज है, ये नीचे से रेंज है, ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ, इस ग्रीन एरिया को। सिंपल, अब हम सिंपल सा देखते हैं। अब हमारे पास ये रेंज है, तो इसको ना, लाइन को थोड़ा सा मैं लो को छोड़कर बॉडी को टचेस कराता हूँ, ताकि वो भी टचेस मिल जाए। हाँ, अब सही है। अब मैंने पहले इसको लो को टच कराया था, तो आगे कुछ चीजें खास टच नहीं हो रही थी। अब मैंने इसको बॉडी टच करवा दी इधर से, और इधर का मुझे ये लो टच हो गया, ठीक है, और इधर का ये भी एक टच मिल गया, तो मुझे 2-3 टच हो गया, तो अब लेवल अच्छा हो गया। तो अभी क्या है ना, अभी अगर हम इस हिसाब से देखते, तो 5 मिनट के हिसाब से हमें यहाँ पर 1 मिनट में एम पैटर्न मिल रहा था, क्योंकि ऐसे सीधा 5 मिनट में भी देखो तो सीधा ऊपर आया, ऐसे सीधा इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, जहां से रिजेक्शन मिल सकता है। और फ्राइडे को तो वैसे ही बहुत से लोग ट्रेड ही नहीं करते, क्योंकि वो एक्सपायरी में खत्म कर देते हैं, तो फिर ज्यादा लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होते। तो यहाँ पे हम एक सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते थे कि एम पैटर्न बनाए छोटे टाइम में, और यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, और यहाँ से ट्रेड प्लान करते, और आप इस लो तक का ट्रेड टारगेट रख सकते थे, ठीक है, जो कि हमें यहाँ तक मिला। इसको प्रॉफिट बुक कर लो, सिंपल। अब आपको उसके बाद आपको पता है ना कि अगर ये नीचे आया, इसने ये फ्लैग बनाया, और फिर से इसने ब्रेकआउट दिया, फिर फॉल दे दिया। अब इतना फॉल के बाद ये सीधा नीचे नहीं जाने वाला, यहाँ से सीधा सीधा नीचे नहीं जाने वाला। आपको जब भी यहाँ कुछ फिर से दिखेगा कि कुछ पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न या हेड एंड शोल्डर बन रहा है, आपको एक बाइंग का ट्रेड प्लान करना चाहिए। कम से कम वो रीटेस्ट करने तो आएगा एक बार, है ना, तो वो रीटेस्ट के लिए ही प्लान कर लो। अगर वो रीटेस्ट करके फिर नीचे आता तो एग्जिट कर लो, नहीं तो क्या होता है ना कि रीटेस्ट करते वो फ्लो में ही निकल आता है ऊपर। अब ये रीटेस्ट करना था, इसने नीचे आना था, लेकिन ये तो फ्लो में ऊपर आ गया। तो यहाँ पे एक छोटे टाइम में एम पैटर्न मिल रहा था हमें, ठीक है, सॉरी, डब्ल्यू पैटर्न मिल रहा था, उस बेसिस पे छोटा सा स्टॉप लॉस बनता था, उसमें एंट्री करते, और आपको ये फ्लो में ही काफी अच्छा ट्रेड मिल जाता।
क्योंकि ये बॉटम सीधा फ्लो ऐसे ब्रेक नहीं कर सकता। जैसे देखो सीधा नीचे गया, उसके बाद इसने चलो होल्ड कर लिया, होल्ड करने के बाद फिर से ये स्ट्रेच हो गया प्राइस, ऐसे करके नीचे नहीं जाने वाला था। तो यहाँ पे भी एक ट्रेड अच्छा था जो कि बाइंग साइड ले सकते। तो आप 2 ट्रेड प्लान कर सकते थे, एक ये और एक ये, सिंपल। अगर आप 5 मिनट के हिसाब से भी करना था तो ठीक है। 5 मिनट का ये नहीं कि 5 मिनट देखना बाकी टाइम भी साथ में देखने हैं। तो उस बेसिस पे हमारा ये ट्रेड एक बन रहा था जो हमें अच्छे से प्लान करना चाहिए था। बट चलो ठीक है, खैर अभी इसको छोड़ो, ये तो कल का सीन था। अभी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, इसको मैं रुक कर